सम्राट जी के कार्यकाल में लोकसभा की 40 में से 30 सीटें एनडीए जीत के आगे बढ़ी। केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार बनी। सम्राट चौधरी जी पहले अध्यक्ष हुआ करते थे, डिप्टी सीएम बन गए, पद खाली हो गए। सम्राट जी से पहले संजय जायसवाल जी थे, संजय जायसवाल जी से पहले नित्या जी थे, नित्यानंद राय जी से पहले मंगल पांडे थे। उसी तरह सम्राट जी के बाद दिलीप जायसवाल जी हैं, इनके बाद भी कोई और बनेंगे ही। दिलीप जायसवाल जी और हम अपने अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में और बेहतर करेंगे। कि अध्यक्ष का कार्यकाल सीमित होता है, ये किसी एक व्यक्ति या किसी परिवार की तो पार्टी है नहीं। कोई धोखा नहीं हुआ है, उनके बातों में दम इस बात का इसलिए नहीं है कि सम्राट जी हमारे अध्यक्ष रह चुके हैं, आज डिप्टी सीएम जा करके हैं। देखिए, माननीय सम्राट चौधरी जी के कार्यकाल में बिहार में डबल इंजन की सरकार पुनः बनी। देखिए, माननीय सम्राट चौधरी जी के कार्यकाल में बिहार में डबल इंजन की सरकार पुनः बनी। सम्राट जी के कार्यकाल में लोकसभा की 40 में से 30 सीटें एनडीए जीत के आगे बढ़ी। केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार बनी। सम्राट चौधरी जी का अत्यंत सफलतम कार्यकाल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन का एक नेचुरल प्रोसेस है कि अध्यक्ष का कार्यकाल सीमित होता है, ये किसी एक व्यक्ति या किसी परिवार की तो पार्टी है नहीं। तो सम्राट जी से पहले संजय जायसवाल जी थे, संजय जायसवाल जी से पहले नित्या जी थे, नित्यानंद राय जी से पहले मंगल पांडे थे। उसी तरह सम्राट जी के बाद दिलीप जायसवाल जी हैं, इनके बाद भी कोई और बनेंगे ही। देखिए, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी समय समय पे अपने संगठन पे चुनाव कराती है। समझने वाली बात यह है कि ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चयन होता है, सदस्यता अभियान होता है, मंडल से लेकर जिला तक का अध्यक्ष चुना जाता है, स्टेट का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। अब नड्डा जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो भाजपा बिहार में नहीं अनेकों प्रदेशों में अध्यक्ष बदलेंगे और संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य कटाक्ष कर रही हैं। मुझे लगता है कि इस समय पर दिलीप जायसवाल जी का बनना एक बहुत ही शुभ संकेत है। दिलीप जायसवाल जी अपने साथ 20 वर्ष से अधिक का संगठनात्मक अनुभव, साथ में लेजिस्लेचर का अनुभव, एमएलसी रहे हैं 3 टर्म के, उसके बाद मंत्री रहे हैं और बिहार के बाहर भी भाजपा संगठन के प्रभारी के दायित्व में रहे हैं। तो उनका एक बड़ा अनुभव है जिसका पूरा लाभ पार्टी को न सिर्फ सरकार में पर आने वाले चुनाव में भी अवश्य मिलेगा। कहीं ना कहीं विपक्ष कहता है कि पहले नीतीश कुमार ने देखिए, नीतीश कुमार जी एक बार नहीं अनेक बार अपने मुंह से खुद कह चुके हैं कि वो एनडीए के अभिन्न अंग हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और आज एनडीए की सरकार मजबूती से चल रही है। ये बात हमारे विपक्षी दलों को पच नहीं रहा। तो जब अनपच हो जाता है तो कई बार बार कुछ न कुछ मुंह से निकलते रहता है। वही हाल हमारे विपक्ष का हो रहा है। कार्यभार संभालने के लिए पटना आ रहे हैं और मेरा मानना है कि पूरे बिहार में कार्यकर्ताओं में जोश है और अपने प्रदेश अध्यक्ष के कार्यभार के लिए पूरे बिहार भर के कार्यकर्ता आज पटना में आए हैं। अपने अध्यक्ष का स्वागत भी करेंगे और उनके कार्यभार संभालने के साथ 2025 के चुनाव का आगाज भी आज के दिन से शुभारंभ हो जाएगा। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार सरकार चल रही है, 2025 में फिर से भाजपा एनडीए की सरकार बिहार में स्थापित होगी दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में। काफ़ी प्रसन्नता जा करके है, तो बनने का हम स्वागत करते हैं। संगठन और मजबूत होगा और आने वाले 2025 में एनडीए की सरकार बनाने में उनकी यहाँ भूमिका होगी। चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष चुनाव कहीं ना कहीं पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है। वोट बैंक साधने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी की तो ये चाल नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही जा करके है और समय समय पर अध्यक्ष बदले भी जाते जा करके। अब नई सरकार जब बन गई जनवरी महीने में जा करके, तो नियम भाजपा में कि एक कोई नेता एक ही पद पर रहे यार। सम्राट चौधरी जी पहले अध्यक्ष हुआ करते थे, डिप्टी सीएम बन गए, पद खाली हो गए। पद खाली के उपरांत पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं ने केंद्र तय किया जा करके और उनका बनना बहुत बिहार के लिए बेहतर होगा। समय की मांग जा करके है, संगठन का विस्तार होगा, संगठन मजबूत होगा जा करके और आने वाले समय में लक्ष्य हमारा है 2025 सरकार बनाने का बिहार में एनडीए का, उसमें सफल होंगे। कोई धोखा नहीं हुआ है, उनके बातों में दम इस बात का इसलिए नहीं है कि सम्राट जी हमारे अध्यक्ष रह चुके हैं, आज डिप्टी सीएम जा करके हैं, उनका सम्मान जो था आज भी है, आगे भी रहेगा जा करके। और पार्टी सोच है सबको अवसर मिलता है पार्टी में जा करके और पार्टी की नीति है कि भाई एक पद के व्यक्ति रहेंगे। इसीलिए पद जब खाली हुआ तो नया अध्यक्ष बनाना, तो पार्टी ने जो फैसला लिया है उसका स्वागत करते हैं। हमारी पार्टी और मजबूत होगी। निश्चित रूप से हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी पहली बार पटना की धरती पर आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हम लोग पलक पावरे बिछा करके उनका स्वागत करेंगे और 2025 में 225 पार का लक्ष्य जो है एनडीए गठबंधन का, उसका आज हम लोग संकल्प लेंगे। संगठन को या पार्टी को और किस तरह से मजबूती मिलेगी दिलीप जायसवाल जी ने जब कमान संभाला? निश्चित रूप से माननीय दिलीप जायसवाल जी जो 20 वर्षों से पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे हैं, 18 वर्षों से एमएलसी हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से भारतीय जनता पार्टी में एक नई जान आई है और हम लोग 2025 की तैयारी में लग गए। कोई कमी नहीं रह गई थी, हमारे यहाँ सब कुछ सही है, ढंग से चल रहा है। तो हम अकेले 240 लाए और आरजेडी 0 से 4 पर गई और 30 पार्टी मिला करके उनकी संख्या 230 है। क्यों नहीं? हमेशा मनोबल को ऊंचा रखना चाहिए, लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए। जो लक्ष्य रखेगा 2-4 का, वैसे भी उनको 34 सीट आया है। हम लोग बहुत ज़्यादा हर्ष में हैं कि हम ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। हमें नए प्रदेश अध्यक्ष जी मिले हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, और हम अपने अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में और बेहतर करेंगे। जब भी बदलाव आता है हमें और जोश आता है, तो हम उसी जोश से आज उनका स्वागत कर रहे हैं और कल हम रणभूमि में निकलेंगे बिहार को और भारतीय जनता पार्टी को और आगे ले जाने के लिए। क्या लगता है कि चुनाव से पहले बीजेपी का सम्राट चौधरी को हटाकर नए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है? क्या बीजेपी जाती का राजनीति करने के लिए? जी ऐसा कुछ नहीं है, वो हम लोग गठबंधन में आए और उसके बाद हम सरकार में आए बिहार में। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, और वो उन्होंने हमें बहुत ऊर्जा भरी और बहुत मेहनत किया है उन्होंने लोकसभा चुनाव में, और उनका मार्गदर्शन हम लोग उनके ऋणी रहेंगे हमेशा। और जब उनके पास 2 पद है, वो मुख्यमंत्री हैं और पूर्व में वो अध्यक्ष थे, तो इसलिए 2 पद संभालना बहुत मुश्किल होता। इतने बड़े प्रदेश और इतने बड़ा हमारे संगठन को संभालना मुश्किल होता, इसलिए उन्होंने अपने पद से हटे हैं और दूसरे हमारे अध्यक्ष मिले हैं, ताकि हमें पूर्ण समय हमारे अध्यक्ष जी दे सके और हम आगे बढ़ सकें। गांव हो या शहर या सत्ता की लहर या छीना जा रहा हो अधिकार, आपकी आवाज बन रहा बिहार जोहार।